हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो ये 5 अगस्त का शूट है, दिन है सोमवार और आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाम्बेश्वर मंदिर जो कि बांदा में है। तो बस अब हम लोग निकलने ही वाले हैं मंदिर के लिए और बस यहाँ पे देख लीजिए हम लोग पहुँच गए हैं बाम्बेश्वर मंदिर और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने सोचा था कि शायद शिवरात्रि में ही यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, लेकिन फ्रेंड्स आज सावन के सोमवार में भी यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी। और बस ये था कि जो नीचे से लाइन अलग हो जाती है जेंट्स और लेडीज़ की, तो ऊपर जाके ये लाइन फिर अलग से लगानी पड़ती हमको, क्योंकि जब हम लोग शिवरात्रि में आते हैं तो नीचे से ही वो लाइन अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। लेकिन भीड़ उतनी ही आप समझ लीजिए, और सबसे ज़्यादा भीड़ तो थी कांवड़ वालों की। और यहाँ पे बट रहा है शुद्ध देशी घी के हलवे का प्रसाद। तो बस अब मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे दर्शन करने के लिए। अभी हमें कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और यहाँ पे बिक रही थी हरी हरी कांच की चूड़ियाँ, श्रृंगार सामग्री और सिंदूर वगैरह। और ये देखिए कमल के फूल कितने सारे, बेलपत्र और धतूरा सब कुछ यहाँ पे मिल रहा था। और अभी मैंने दुकानों का शूट नहीं किया, वहाँ पे नारियल प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल रहा था। और कई जगह पे भंडारे आज चल रहे थे मंदिर के बाहर। जितनी भी गली से हम आते गए हैं तो भंडारे हमें कई जगह दिखे हैं। और यहाँ पे बूंदी का प्रसाद बट रहा है और पीछे एक जगह पे सब्ज़ी और पूड़ी का भी प्रसाद बट रहा था। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और अभी कुछ सीढ़ियाँ हमें यहाँ पे चढ़नी होगी क्योंकि ये मंदिर पहाड़ पे बना हुआ है। तो अब हम लोग चढ़ते जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और वो देखिए मंदिर यहाँ से थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। और आज धूप भी अच्छी खासी थी, कल तो बादल थे लेकिन आज अच्छी खासी धूप है। और यहाँ पे सीढ़ियों में पानी पड़ा था तो ये सीढ़ियाँ ज़्यादा गर्म नहीं लग रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर जहाँ पे लाइन लगाई हुई है सभी लेडीज़ों ने। तो बस ये भी मैं भी लाइन पे लग गई हूँ। लेकिन फ्रेंड्स ये पत्थर इतने ज़्यादा गर्म हो चुके थे क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। तो बस थोड़ा थोड़ा हम लोग इसी तरह से लाइन हमारी आगे बढ़ती चली गई। और जो पीछे टीन शेड आपको दिख रहा है, यहाँ पे भगवान भोले बाबा की बहुत सुंदर सी झांकी रखी हुई थी। और यहाँ पे लगातार शंकर जी बन रहे थे, काली मिट्टी से जो बनाए जाते हैं वो वाले शंकर जी बराबर बन रहे थे। तो जिसको भी शंकर जी बनाना हो तो वो वहाँ पे जाके बना सकता था। लेकिन अभी मैंने इतनी लंबी लाइन देखते हुए सबसे पहले लाइन लगाना ही ठीक समझा। और अगर मैं वहाँ पे चली जाती तो फिर लाइन और भी लंबी होती चली जा रही थी और धूप भी बढ़ रही थी। तो बस लाइन लगाए मैंने यहाँ से थोड़ा वीडियो बनाया। और इस बाम्बेश्वर पर्वत पे मुख्य बाम्बेश्वर महाराज जो बैठे हुए हैं वो तो एक मुख्य दर्शन है ही, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे शिवालय बने हुए हैं, अनगिनत कह सकते हैं कि बने हुए हैं। बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दृश्य देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स एक बड़े आश्चर्यजनक देखिए, यहाँ पे मिट्टी भी नहीं है, सिर्फ ये पहाड़ है, पूरा पहाड़ पे पूरा मंदिर बना हुआ है। लेकिन इतना हरा भरा है, इतने बड़े बड़े यहाँ पे वृक्ष लगे हुए हैं कि देख के लगता है कि ये वृक्षों को पोषण कैसे मिल रहा होगा। ये देखिए जो हमें निकल के जाना है गुफा के लिए, उस रास्ते पे ये कितना सुंदर सा ये वृक्ष लगा हुआ है। और यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात था लोगों को कंट्रोल करने के लिए। और कांवड़ियों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वो लोग चित्रकूट से जल लेके और आए थे यहाँ पे भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। तो बस उसी भीड़ में हम लोगों को आज बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जो कांवड़ियों को पहले दर्शन के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वो लोग भूखे प्यासे और नंगे पैर बेचारे चल के आते हैं और इतनी सेवा करते हैं भोले बाबा की, तो उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। वो उनकी लाइन चल रही थी तो ये औरतों को अंदर भेजा ही नहीं गया। तो हम लोग कम से कम 1 घंटे बिल्कुल जस्ट गुफा के बाहर खड़े रहे। और ये देखिए मैंने भोले बाबा में चढ़ाने के लिए ये सब लिया हुआ है। और आप मेरे पीछे देख लीजिए कांवड़ ये आने चालू हो गए हैं। तो हम लोग इतनी लंबी लाइन हमारी कम से कम
1 घंटा तो हमें गुफ़ा के सामने तक पहुंचने में लगा और फिर उसके बाद ठीक 1 घंटा फ्रेंड्स हम गुफ़ा के बाहर खड़े रहे, सिर्फ ये वेट करने के लिए कि ये कांवड़िए पहले अपना गंगा जल चढ़ा लें, फिर उसके बाद हम लोग दर्शन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हम तो अपने घर से ही आए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से बहुत लंबी यात्रा पैदल करके आए हुए हैं और इनमें से कुछ लोगों ने तो पैरों में इस तरह से बांधे हुए थे कपड़े, कोई मोजे पहने था। ये बता रहे थे कि इनके पैरों में इस तरह छाले पड़ गए हैं। और ये सामने आपको एक नटराज की मूर्ति दिख रही होगी, यहाँ पे बहुत सुंदर नटराज की मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और फाइनली फ्रेंड्स गुफ़ा में प्रवेश मिल गया है। पूरे 2 घंटे लाइन में लगने के बाद गुफ़ा में प्रवेश मिल गया है और अब औरतें दर्शन करने के लिए 4-5 औरतों का भी अंदर किया है। सिर्फ 4 से 5 लोगों को ही एक बार में गुफ़ा में जाने देते हैं, क्योंकि वहाँ पे निकलने का और जाने का एक ही रास्ता है। ज़्यादा भीड़ ना बढ़े, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसीलिए सुरक्षा कारणों को देखते हुए बहुत ही कम लोगों को एक साथ अंदर जाने देते हैं। तो ये 4 से 5 लोगों को एक बार में अंदर करने के बाद फिर से गुफ़ा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। बाम्बेश्वर महादेव जी के दर्शन यहाँ पे आपको मिल रहे होंगे। सामने शिवलिंग दिख रहा है और सारे कांवड़िए बारी बारी से उसमें गंगा जल चढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और मैंने भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे। और जो भी फूल और बेलपत्र धतूरा वगैरह जो मेरे हाथ में दिखाई दे रहा था वो सब भी मैंने चढ़ा दिया था और बहुत अच्छे दर्शन मिल गए थे। तो बस हम लोग की जो ये मशक्क़त थी तो वो सफल हो गई। बाबा जी ने दर्शन दे दिए। पहले तो बहुत निराशा लग रही थी कि पता नहीं आज दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आज भोले बाबा ने फिर अच्छे से दर्शन दिए। तो बस यहाँ पे बारी बारी से देखिए सब लोग किस तरह से गंगा जल चढ़ा रहे हैं। और बस गुफ़ा में अच्छे से दर्शन करने के बाद अब मैं बाहर निकल आई हूँ और आपको मंदिर के प्रांगण का एक नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। बस वहाँ से निकलने के बाद जितने भी मंदिर छोटे छोटे और शिवलिंग वगैरह थे तो सब जगह हम लोगों ने दर्शन किए। और मेरे हस्बैंड मुझसे 1 घंटे पहले ही दर्शन कर चुके थे, क्योंकि वो जेंट्स की लाइन में लगे हुए थे। जो कांवड़ यात्री थे उन्हीं के साथ उनको दर्शन मिल गए थे, तो वो नीचे पहुँच के मेरा वेट कर रहे थे। अभी उनका फ़ोन भी आया था, तो फिर उन्होंने बताया कि मैं नीचे जहाँ पे प्रसाद की दुकान है वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो फिर बस अब मैं भी यहाँ से, ये देखिए माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो यहीं से मैं भी दर्शन करते हुए अब नीचे उतरूँगी।
और मन बहुत ही प्रसन्न हो गया आज भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो अब ये जाने का रास्ता है, वो पहले आने का रास्ता उस तरफ से था और ये पीछे से जाने का रास्ता है। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो बस एक एक सीढ़ी करके अब मैं उतर रही हूँ यहाँ से। और जो लोग दर्शन करके आ गए हैं तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं। और आपको मैं दिखाती चलूँ यहाँ की हरियाली, कितने सुंदर पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं और इस तरफ से कुछ घर वगैरह भी दिख रहे हैं। तो यहाँ से बांदा का काफ़ी ज़्यादा नज़ारा देखने को मिल जाता है। यहाँ से घर वगैरह देखिए, यहाँ से कितने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और ये बामेश्वर पर्वत जो है छोटी बाज़ार में स्थित है। जो छोटी बाज़ार है वो बांदा का सबसे पुराना मोहल्ला है। तो ये देखिए, ये अमरूद का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना हरा भरा है, लेकिन इसमें अभी अमरूद बिल्कुल भी नहीं लगे हुए थे। तो बस ये थोड़ा बहुत वीडियो बनाते हुए धीमे धीमे मैं अब उतर के जा रही हूँ नीचे, जहाँ मेरे हस्बैंड जी वेट कर रहे हैं मेरा, क्योंकि वो मुझसे 1 घंटे पहले उतर के जा चुके हैं। तो बस यहाँ से अब मैं धीमे धीमे उतर जाऊँगी नीचे की ओर और उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकलेंगे घर के लिए। और ये थोड़ा सा मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया है। ये छोटी बाज़ार है बांदा का, बहुत ही पुराना मोहल्ला है और यहाँ पे बहुत ही पुराने तरह के यहाँ पे मकान और दुकानें वगैरह देखने को मिल जाती हैं। दुकानें यहाँ भी बहुत सारी हैं, यहाँ भी एक मार्केट टाइप्स ही आप समझ लीजिए पूरी दुकानें हैं। तो ये है बांदा का छोटी बाज़ार। तो बस फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल गए हैं अच्छे से दर्शन करने के बाद घर के लिए। और यहाँ से छोटी बाज़ार से फिर होते हुए मेन मार्केट से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे अपने घर। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का अब यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।